खिलाड़ियों का सम्मान है, न किसानों का सम्मान है। आज सबको धरने पे आके क्यों बैठना पड़ रहा है? इसके लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी आप सभी सम्मानित लोगों का आह्वान करती है, सभी संगठन और दल के लोगों का आह्वान करती है। और मैं ब्रजेश राजभर, प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, जल्द ही सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग गठित करके जल्द से जल्द दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के हम अपने देश के इंटरनेशनल खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए उनका सपोर्ट करेंगे, उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी आग से खेलना बंद कर दे। आप किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। आज इंटरनेशनल खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं, इससे बड़ी शर्मनाक कुछ नहीं हो सकती है। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या नारा है? आज बेटियां अपने सम्मान के लिए धरने पे बैठ रही हैं। रात के अंधेरे में आज 1 हफ्ता हो गया, अंधेरे में लाइट काट दिया जा रहा है। 2 बजे 12 बजे रात को लाठी चार्ज किया जा रहा है। आज की घटना है रात को 2 बजे हम लोग चैनलों पे देख रहे थे कि हमारे देश की बान, हमारे देश की वो गौरवशाली वीरांगनाएं आज सड़क पर बैठ करके अपने न्याय की गुहार लगा रही हैं। आप लोग न्याय देने की बात करते हैं। सम्मानित साथियों, इनका जमीर मर चुका है। अब आप लोगों को एकजुट और लामबंद होना पड़ेगा। किसी महापुरुष ने कहा है कि सांसों के रुक जाने से आदमी मरा हुआ होता है, लेकिन हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत ना कह सके। सम्मानित साथियों, अगर देश में अमन चैन कायम रखना है, संविधान और लोकतंत्र को कायम रखना है, तो आप लोगों को एकजुट और संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। मुर्दों को छोड़ दो जो अपनी निजी लाभ, निजी स्वार्थ के चक्कर में देश और समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े प्रलोभन करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी आज आपसे अपील करना चाहती है, निवेदन कर रही है कि जितना भी जल्द से जल्द सांसद बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा लीजिए, उनको जेल में डालिए और इस पे एक जांच कमेटी बैठा करके उसकी जांच करवाइए। अगर बृजभूषण शरण सिंह मामूली आदमी नहीं है तो जो धरने पे बैठी हमारी बहनें हैं वो भी गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आई हैं। वो देश की गौरव है। आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे देश के इंटरनेशनल रेसलर्स खिलाड़ी आज WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के तानाशाह के चलते आज उन न्याय की गुहार लगा रही हैं। शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में आज महिलाओं का अधिकारों की बात होती है। महिला आयोग बनाया गया है। महिलाओं के हक अधिकार की बात करते हो। आज कहाँ वो नेता मर गए? आज उस नेता की जुबान नहीं खुल रही है। एक बार भी भाजपा के बड़े नेताओं का एक बयान तो आ गया होता कि आप लोग चिंता मत करो, आप धरने पे मत बैठो, आपके साथ न्याय होगा। न्याय कैसे करेंगे? आपका संसद तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। चैनलों पे कैमरा बंद करवा करके उनको डांटने का काम करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का आखिर भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है? क्या उनका संबंध है? क्या यही उनका न्याय है? आप कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने में उस पीड़ित बेटी को यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, उसको बचाने के चक्कर में उस परिवार के दर्जनों लोगों की हत्याएं कर दी गई। चिन्मयानंद जी के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगा, यौन उत्पीड़न का। ये मामूली है? ये बड़े बड़े सांसद आज हमारे देश के इतने गौरवशाली बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि नहीं, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। ये कुछ नहीं, ये सब ढोंग है और आप लोगों को एकजुट और संगठित होना पड़ेगा। हम तो किसानों के नेता राकेश टिकैत को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम बहुजन के नेता, युवा नेता चंद्रशेखर रावण जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके साथ साथ हजारों की संख्या में हर दल, हर संगठन के लोग जो समर्थन करते हैं, मैं उनका धन्यवाद। एकजुट और संगठित होकर के जल्द से जल्द लामबंद होकर के हम लोगों को
जंतर मंतर और दिल्ली चलना होगा, दिल्ली चलो अभियान करना होगा। छोड़ो उन नेताओं को जो अपने निजी गोद में बैठ चुके हैं, उनको समाज। सम्मानित साथियों, अब एकजुट और लामबंद होकर के इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, और नहीं तो बारी बारी से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कारपोरेट, ये उद्योगपतियों की सरकार, कारपोरेट घरानों की सरकार है। ये इनको किसानों के न्याय से, सैनिकों के न्याय के साथ बस खिलवाड़ करना है। सम्मानित साथियों, आने वाले समय में उसी जंतर मंतर पे किसान बैठ गए, 1.5 साल गुजर गया, 350 से 400, 750 किसानों की हत्या हो गई, शहीद हो गए, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही रवैया अपनाए हुए रही। वहां पे आज सैनिकों को धरना देने की जरूरत पड़ी इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज हमारे देश के खिलाड़ी, हमारे देश के गौरव आज धरने पे बैठे हैं, और माननीय मोदी जी 100वां एपिसोड का उत्सव मना रहे हैं। मन की बात करते हैं, अरे मन की बात में एक बार बेटियों की सुरक्षा की भी बात किए होते, एक बार उनके उत्पीड़न के, उनके न्याय के लिए बात किए होते। आज मोदी जी और योगी जी के ऊपर जो सवाल विपक्ष उठाता है, विपक्ष में कभी एक शहर के माध्यम से विपक्षों में आवाज आती थी, सबको बुरा लगता था कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग कहते थे विपक्ष वाले कि दूर तक नजर उठा करके देखो, दूर तक नजर उठा करके देखो, चारों तरफ हवस के जल्लाद बैठे हैं। अपनी फूल सी नन्ही सी बेटियों को संभाल के रखना यारों। इस सत्ता की कुर्सी पे जो बैठे वो बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। इनको कोई तरस नहीं है। एक खिलाड़ी हमारे देश के, एक किसानों के बेटे हैं, किसानों की बेटी हैं, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। आज ये जवान कौन है? हमारे आर्मी के सैनिक के जवान कौन है? ये किसानों के बेटे हैं। ये किसी उद्योगपति और किसी व्यापारी और किसी बड़े नेता के बेटे नहीं है। आज इनके बेटे होते तो शायद उनको पीड़ा, उनकी दर्द को वो समझते जरूर। लेकिन आज सम्मानित साथियों, सभी संगठन, सभी दल के लोगों से, सभी युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट और संगठित हो जाइए। और जल्द ही हमने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी से हमने बात कर लिया है। जल्द ही हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल बना करके हम लोग दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं, और दिल्ली जा करके हम लोग अपने देश के खिलाड़ियों को एक गौरवशाली, जो हमारे इतिहास को बढ़ाने का काम, हमारे देश को सर ऊंचा करने वाले लोग आज धरने पे बैठे हैं, और उसमें भी मामला यौन उत्पीड़न का है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं न कहीं हमारे देश के सैनिकों, किसानों, हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। वो यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को अगर हैं या नहीं है, लेकिन वो मामूली आरोप लगाने वाले लोग नहीं हैं, उस पे जांच कमेटी बैठाई जाए, और उन पे जो रिटायर्ड जज हैं उनकी एक बड़ी कमेटी बना करके उसकी जांच किया जाए। तब तक के लिए बृजभूषण शरण सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे करके उनको जेल में भेजा जाए, जब तक की पूरी जांच पूरी ना हो जाए। जब तक वो सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, वो कैसे जांच पूरी हो सकती है? हम तो इस मुद्दे पर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर हम तो उत्तर प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा दे करके घर बैठ जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये देश के लिए शर्मनाक है। आप लोग G20 सम्मेलन कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। आप विदेशों से बड़े बड़े प्रतिनिधि हर देश से आ रहे हैं, G20 का सम्मेलन हो रहा है, क्या इस मुद्दे को वो लोग नहीं देख रहे हैं? क्या जवाब दोगे आप लोग? कब तक पर्दा लगाओगे? कब तक चारदीवारी लगा करके अपने नाकामियों को छिपाने का काम करोगे? सम्मानित साथियों, ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे समाज के नेता आज बड़ी बड़ी भाषण दिया करते थे नारियों के सम्मान में, ऐसे नेताओं का यह बहिष्कार होना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे नेता हैं, उनसे जवाब और सवाल करने का समय आ गया है। एक नेता